एंड फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसको बस अच्छा से देख लो। हम जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि आइसो एंड नियो रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। पहले आई आता है तो आई को लिखेंगे, फिर एन को लिखेंगे। बट सेकेंडरी एंड टर्सरी में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, तो वही यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन 10 कार्बन का। तो 10 कार्बन का है तो इसको डैक लिखेंगे, एंड ये एल्केन है तो लास्ट में एन ही लगा देंगे। अब इसका बस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। एंड यहाँ पे एस है एंड यहाँ पे आई है, तो हमें ये नहीं देखना है कि आई से पहले एस कैसे आ गया। एस सेक के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल बी से देखेंगे। तो 5 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको काउंट करें तो 1 2 3 4 है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल लिखते हैं, एंड इसको इस फॉर्म को सैक बोलते हैं। एंड ये कितना कार्बन नंबर पे है, 5 कार्बन नंबर पे है, तो इसको बोलेंगे 5 सैक ब्यूटाइल। एंड एक और ब्रांचिंग है यहाँ पे, एंड इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा। ये है CH एंड ये होगा CH3। H को इधर कर देते हैं एंड ऊपर CH3 लिखते हैं, तो ये कुछ L टाइप का बन जाएगा। एंड जब L टाइप का बनता है तो उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे भी अगर नंबर काउंट करें तो यहाँ पे 2 कार्बन है एंड ये 1 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। एंड पेरेंट में कितना कार्बन है, 10 है, तो डैक लिखते हैं, एंड टोटल एंड एल्केन है तो एन ही लगा देंगे। एंड जिसके सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांचिंग है उसका एक और एग्जांपल दिया गया है, तो देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ढूंढेंगे, तो ये है लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर डिसाइड करना है कि नंबरिंग इधर से करे या फिर इधर से करे। तो जिधर से मतलब कि आएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रहता है वो कम नंबर पे आएगा, उधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 5 पे आएगा, 1 2 3 4 5। इधर से भी करेंगे 5 पे आएगा, तो किधर से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें भी ब्रांचिंग है, तो अब इसका नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 3। तो 2 पे देख सकते हैं मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल लिखेंगे। एंड ये कार्बन कितना नंबर का है, 3 नंबर का है, तो इसको प्रोपाइल लिखेंगे। एंड ये टोटल पेरेंट चेन कितना नंबर का है, 9 नंबर का है, तो 9 को नॉन लिखते हैं। एंड ये एल्केन है तो लास्ट में एन ही लगा देते हैं। एंड फिर यहाँ पे भी साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये सब तो सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले साइक्लिक वाला में पहले साइक्लो लगाते हैं। एंड ये कितना कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है तो पेंट लिखेंगे। एंड ये भी एल्केन वाला ही आता है तो लास्ट में एन ही लगा देंगे। देखो अब इसमें सब काउंटिंग करना तो ध्यान रखना, 1 2 3 यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे आ रहा है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे भी 3 नंबर पे आ रहा है, तो भाई किसको प्रायोरिटी दे। तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। ये मिथाइल है, M आएगा, एंड ये 1 2 3 प्रोपाइल है, P आएगा। तो M पहले आता है या P पहले आता है, M पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे पेरेंट चेन देखें तो ये हो जाएगा हेक्सेनी। एंड ये साइक्लो है तो यहाँ पे साइक्लो हेक्सेनी लिखेंगे। 3 नंबर पे प्रोपाइल है तो यहाँ पे प्रोपाइल लिखेंगे। एंड 1 नंबर पे मिथाइल है तो यहाँ पे मिथाइल लिखेंगे। बस इस टाइप से करना है। एंड फिर इसमें दिया गया है कि जहाँ पे ज़्यादा ब्रांच रहेगा उसको कम नंबर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्रांच है, यहाँ पे सिंगल ब्रांच है, तो यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब कि जो इसका पेरेंट्स चैन होगा वो 6 कार्बन का होगा, तो 6 को लिखते हैं हेक्स। एंड ये एल्केन में आता है तो यहाँ पे एन ही लिखेंगे। एंड नेमिंग जो हम करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो यहाँ इथाइल आएगा एंड यहाँ मिथाइल आएगा, तो सबसे पहले E आएगा, उसके बाद M आएगा, तो 3 पे इथाइल आ जाएगा। एंड बाद में मिथाइल आएगा, तो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा है, वो भी 1 कार्बन पे, तो यहाँ पे 1 1 डाई मिथाइल लिख देंगे। एंड इसका तो बता ही दियो, तो 3 मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनी हो जाएगा। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि ये एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो कि बॉन्डेड रहता है यूनिक मैनर में। एंड ये डिसाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन। देख सकते हैं CH3OH, CH3CH2OH एंड CH3 2CHOH में सब में फंक्शनल ग्रुप जो है ये OH है। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम मेटल से तो सब लाइब्रेट करेगा हाइड्रोजन को। मतलब कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो रिएक्शन भी सिमिलर होगा। एंड फिर नेक्स्ट दिया गया है कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करता है सफिक्स को। एंड फंक्शनल ग्रुप जहाँ से स्टार्ट होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं। मतलब कि
फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट नंबर देते हैं। अब यहाँ पे डिक्रीजिंग प्रायोरिटी दिया गया है फंक्शनल ग्रुप का। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी मतलब कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको पहले लिखा गया है एंड जो लोवेस्ट है उसको बाद में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा C डबल बॉन्ड OH का होगा, फिर SO3H का होगा, फिर ऐसे ही ऑर्डर जैसे दिया गया है वैसे याद कर लेंगे। देखो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देखें तो सबसे ज़्यादा होगा COOH का, फिर होगा SO3H का, COOR आएगा, इसमें जो R होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है, फिर आएगा COCl, CONH2, CN एंड यहाँ पे जो CHO लिखा है ये अल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH, फिर अल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन, कीटोन के बाद OH, NH2 एंड NCERT में यहाँ पे ध्यान रखना कि सबको तो एरो ऐसे दिया गया है लेकिन लास्ट में एरो इधर घुमा दिया गया है, तो ऐसा मत करना कि प्रायोरिटी डबल बॉन्ड वाला को ज़्यादा दे देना कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड वाला से। ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू डबल बॉन्ड, इसमें एरो इधर घुमाया हुआ है। तो इसको सबसे अच्छा इसको कट करके यहाँ पे लिख लो C ट्रिपल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है अल्काइल हो, फिनाइल हो, हेलोजन हो, तो हेलोजन में क्या आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, नाइट्रो हो, एल्कोक्सी हो, एल्कोक्सी में OR आता है, तो ये सब हमेशा प्रीफिक्स के जैसा एक्ट करेगा। प्रीफिक्स मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। एंड जिस भी कंपाउंड में कंटेंट रहता है अल्कोहल एंड कीटो दोनों प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एल्केनोन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये है OH, इसको ओपन करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखो NCERT में इसका नेमिंग दिया गया है, तो अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले क्या करो कि इसको ओपन करके लिखना इसका नेमिंग। तो इसको ओपन करेंगे तो ये OH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा एंड यहाँ पे CH2 3 लिखा गया तो CH2 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 एंड फिर इसको लिखेंगे CH2 एंड यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड हो CH3। तो ये हमें कीटोन के जैसा दिख रहा है एंड ये OH है। हम फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देखेंगे तो कीटोन जो होता है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू OH का। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी एंड ये चैन कितना नंबर का है 7 नंबर का है, तो 7 को लिखते हैं हेप्ट एंड ये एल्केन है तो यहाँ पे एनी लगा देंगे एंड यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके लिए हम सफिक्स का यूज़ करते हैं 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड ये 2 कार्बन पे है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देखो सिंपल एक चीज़ याद रखना है AEIOU जहाँ पे भी आए तो यहाँ पे देख सकते हैं O आया है एंड इससे पहले यहाँ पे E है तो E को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से E को रिमूव कर देंगे तो अब सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 7 हाइड्रोक्सी हेप्ट AN2 ऐसे करके। एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये टर्मिनल पे है, तो ऐसा मत कर देना कि ये हेलोजन, हम तो फंक्शनल ग्रुप में पढ़े थे कि हेलोजन का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। नंबरिंग स्टार्ट करना इधर से, तो 1 2 3 पे ब्रोमीन आ रहा है तो इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो एंड कितना नंबर का पेरेंट चेन है 3 नंबर का है तो इसको प्रोप लिखेंगे एंड 1 पे देखें तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 अल्कीन के लिए ईनी लिखते हैं तो लास्ट में इनी लिख देंगे। एंड फिर बोला गया है कि जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको हम ट्राई बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया CH2OH CH2OH, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो पेरेंट चेन होगा ये 2 कार्बन का है तो इसको लिखेंगे इथेनी एंड ये 2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 1 2 डाइओल। तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो कुछ ये इस टाइप से होगा, ये है CH2 ये है CH2 एंड ये OH, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया इथेनी एंड ये 1 2 तो 2 डाइओल हो गया। मतलब कि फंक्शनल ग्रुप ये ओल इसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट में, बट 2 है तो इसको डाइओल लिखेंगे। एंड देखो यहाँ पे बोला गया है कि हम अल्केन का नेम लिखते हैं तो इंड में एनी लगाते हैं, मतलब कि जैसे कि हमें मीथेन ये CH4 दिया गया इसका हमें नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे मीथेनी ऐसे करके ANE करके ऐसे करके लिखेंगे। तो बोला जा रहा है कि जब एक से ज़्यादा बॉन्ड हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये जो एनी है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब कि एनी को नहीं लिखते हैं। तो ये सब तो थ्योरी का पॉइंट है, वैसे भी अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो डबल बॉन्ड में इनी लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में YNE लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो नंबरिंग किधर से भी कर लो, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4
पेरेंट चेन को देखें तो 4 है, तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। एंड यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड रहे मतलब कि एक से ज़्यादा बॉन्ड रहता है तो वहाँ पे ए लगा देते हैं, तो इसको ब्यूटा लिखेंगे। एंड डबल बॉन्ड कौन कौन सा कार्बन पे है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 है तो यहाँ पे ब्यूटा 1 लिखेंगे। एंड यहाँ पे 3 पे है तो कॉमा लगा के 3 लिखेंगे। एंड कितना बार डबल बॉन्ड है, 2 बार है तो यहाँ पे डाई लिखेंगे। एंड जब डबल बॉन्ड रहता है तो इसको सफिक्स में इनी लिखते हैं। एंड ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो सफिक्स में वाइनी लिखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में इनी लिखेंगे। तो ये हो गया नेम ब्यूटा 1,3 डाइनी, तो उसी को यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ा के पूरा दिया गया है। एंड अब इस टेबल में देखें तो ये है क्लास ऑफ कंपाउंड, ये